नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज बड़े वक्त के बाद आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है, लाइव सेशन में आने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं अपने मैनेजमेंट टीम को दिल से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज का ये सेशन बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज जो स्थिति परिस्थिति मार्केट में चल रही है वो हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है और मैं कुछ उस पर ही बातें करने वाला हूँ। जो हमारे बीच में है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम रोज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कठिनाई आ रही है, कैसे हम पीछे हो जा रहे हैं, कैसे हमें प्रॉब्लम्स बन जा रही है, हम आज उस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आपके साथ जो भी लोग हैं, जो भी आपके और सहयोगी हैं, आप हर संभव प्रयास कीजिए कि उन सबों को लाइन पे ले लीजिए, जोड़ लीजिए, सभी को जो है कि इन्फॉर्मेशन कर लीजिए और सबको लाइन पे आने की आमंत्रित कर लीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हफ्ता में एक दिन भी ऐसा अवसर मिलता है जो कि कंपनी के प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई सीनियर्स, कोई ना कोई वक्ता आकर के आपसे बातें करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बातें करके काफ़ी हद तक जो है कि हमारी डेवलपमेंट में सहायक होता है वो बातें और हमारे अनुभव, क्योंकि यहाँ पे आज तक देखा गया बहुत से कंपनी, बहुत से सिस्टम्स, बहुत से व्यवस्थाएं जहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन पे ही काम होती है, बट हमारे यहाँ मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन के नाम पे हमारे यहाँ सच्चाई, आपकी पारिवारिक स्थिति, आने वाले समय और प्रॉपर्टी अवेयरनेस पे बातें करके आपको जो है कि आगे बढ़ने की सलाह दिया जाता है और आपको अच्छी चीज़ें बताई सिखाई जाती है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि मोटिवेशन से इंसान कुछ वक्त तक ही मोटिवेटेड रह सकता है, अपने आप को व्यवस्थित रख सकता है, बट अगर इंसान अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन, अपने पारिवारिक स्थिति, अपने बाल बच्चों का स्कूल, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, अपने माता जी का दवाई, अपने पिताजी की दवाई, उनकी सेहत, उनके रहने की व्यवस्था खुद देख करके अगर मोटिवेट होता है तो मेरा मानना है कि उसका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होता और वो व्यक्ति हर संभव आगे बढ़ता है और उस मुकाम को प्राप्त करता है जो उसने तय किया है, जहाँ तक जाने के लिए उसे ईश्वर ने यहाँ इस धरती पे भेजा है। और हर इंसान को इस चीज़ पे अमल करके इस चीज़ की कदर करनी चाहिए और अपने आप को पहचाननी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने आप को पहचानेगा वही इस जग पे राज करेगा। आवश्यकता अपने आप को पहचानने की, आज के डेट में आवश्यकताएं हर किसी की है, ऐसा कोई नहीं जिससे कि आवश्यकता ना हो। और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भी हर आदमी तत्पर है, हर आदमी आगे बढ़ रहा है, हर आदमी जो है कि मेहनत कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। आज आप जिससे पूछेंगे वो सब बोलेगा कि हमें करोड़पति बनना है, हमें लाखपति बनना है, हमें बहुत पैसा कमाना है, लेकिन कार्य क्या कर रहा है? तो जानकारी के अभाव, कुछ उनके अंदर की ईगो, कुछ पारंपरिक स्थिति जो चलती आ रही है, हमारे माता पिता, हमारे गार्जियंस, हमारे समाज और हमारे अड़ोसी पड़ोसी से मिलता है, उसके आधार से इंसान आगे बढ़ते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज इंसान में एक प्रॉब्लम्स आ चुकी है जिसे वो फेस कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसे फेस करना भी नहीं चाहते। लोगों का कहना होता है कि हम व्यापार नहीं करेंगे, हम नेटवर्क मार्केट नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? तो क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत तकलीफ़ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अगर इसको नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जहाँ आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, क्या वहाँ आप बहुत सुकून से हैं? क्या आप वहाँ बहुत सुखी से हैं? क्या गरीब रहना आसान है? क्या अपने बच्चों को आगे आने वाला स्थिति को सुंदर नहीं देना आसान है? माता पिता दवाई के लिए रट रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, क्या ये आसान है उनकी तकलीफ़ों को देखना? तो दोस्तों, कुछ भी आसान नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज अगर इस अथक प्रयास, इस मार्केट में जो भी कंडीशंस है, इस मार्केट का जो भी डिमांड है, अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आने वाला कई पीढ़ी आपका इसी गरीबी में रहने वाला है। लेकिन अगर जो आप 4 से 5 साल अगर इस तकलीफ़ को झेल लेते हैं, इस मार्केट के नेगेटिविटी को झेल लेते हैं, आप मार्केट में जो है कि प्रॉब्लम जो है उसको हैंडल कर लेते हैं, आप कस्टमर्स को बना लेते हैं, आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ
कि आने वाले 4 से 5 साल में आपकी स्थिति वो हो जाएगी जो कभी आपका भविष्य, कभी आपका जो है कि पूर्वज कोई भी आपका सोचा नहीं होगा कि हमारा परिवार इस स्थिति तक जा सकता है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए मैं उस बात पर चर्चा करता हूँ जो होने वाला है, क्योंकि भविष्य आपको भी पता है, क्योंकि आपने इतिहास देखा है, और जो इतिहास देखा है उसे पता है कि आगे क्या हो सकता है। किसी को जो है कि पता नहीं था कि कितनी बड़ी इमरजेंसी कब आ जाए, लेकिन इमरजेंसी रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप उससे फेस कर रहे हैं, आप उससे जूझ रहे हैं, आप उससे झगड़ रहे हैं, आप उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रह जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नेगेटिविटियाँ रह जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्थितियाँ इधर उधर हो जा रही है, क्योंकि नौकरी की स्थिति आज के डेट में बहुत अजीब हो चुकी है। तो मैं बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स की जो कि हमारा मुख्यतः सोर्स ऑफ इनकम से, क्योंकि आप इनकम ही आज हर व्यक्ति की आवश्यकता, इनकम ही के लिए ही हर व्यक्ति जो है कि कुछ न कुछ कर रहा है। तो मैं क्यों ना डायरेक्टली उस पर ही बात करूं। तो मैं बात करता हूं आमदनी की, इनकम के, सोर्स ऑफ इनकम की। आमदनी करने की कितनी सोर्स हैं हमारे पास जिसके माध्यम से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं और कर रहे हैं, अपनी जीविका को पालन पोषण कर रहे हैं। तो आज के डेट में आमदनी मुख्यतः अगर देखा जाए तो 4 तरह का ही है। पहला जो है कि सिस्टम हो गया, पहला जो आमदनी का तरीका हो गया वो हो गया नौकरी। आज किसी को भी कुछ आवश्यकता है। आज बच्चे पैदा होते हैं, जब वो चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, जब से पैदा होते हैं तब से ही लोग बातें करने लगते हैं कि लड़का बहुत स्मार्ट है, लड़का बहुत तेज है, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये जो है कि ओवरसियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये जो है कि पुलिस इंस्पेक्टर में जाएगा, ये जैसे जो भी लोग उपमा देते हैं सब वहीं जाकर रुकता है जहाँ की नौकरी हो और अच्छी सैलरी वाली नौकरी हो। तो नौकरी को लोग प्राथमिकता देते हैं। जब आप थोड़े बड़े होते हैं, सियाने होते हैं, जब कुछ आवश्यकता पड़ती है, पारिवारिक स्थिति बिगड़ती है, पिता की तबीयत बिगड़ती है, घर की स्थिति थोड़ा दर्द होने लगता है, तो सीधा आपको आपके सारे जितने भी आपके रिश्तेदार हैं वो सलाह देते हैं कि भाई कुछ नौकरी कर ले, अब तो तू सियाना हो गया। शादी हो गई फिर सलाह देते हैं कि अब तो 1 से 2 हो गए, अब तो नौकरी कर ले। बच्चे हो गए फिर लोग सलाह देते हैं कि भाई अब तो बच्चे हो गए, अब और खर्चे हो गए, नौकरी कर ले। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जन्म से लेकर के मरण तक सारा समाज हमें लगा है नौकर बनाने में। अब हमारे अंदर की काबिलियत है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये समझते हैं इसको। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम है जो कि है नौकरी, जिससे हर आदमी पूरा 95% करना चाहता है 100% में। उसके बाद आता है कृषि, किसानी, खेती इंसान करता है। आज के डेट में जो माना जाता है कि भारत हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि से लगभग 60 से 65% तक लोग आजीविका लगाते हैं, करते हैं। अब धीरे धीरे जो है कि जागरूकता आ रहा है, धीरे धीरे लोग व्यापार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बट मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारा भारत किसान है और गांव में ही बसता है। लेकिन स्थिति क्या है उनकी? आप कृषि करते हैं, आप पूंजी लगाते हैं, आप खाद खरीदते हैं, आप बीज खरीदते हैं, उसका भाव बना हुआ आता है, लेकिन जब आप उपज करके बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं तो भाव आप नहीं लगा सकते, भाव लगाने वाला भी ऊपर बैठा है। आज इसकी स्थिति है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान डेफिसिट में जा रहे हैं, किसान जो है कि हतोत्साह हो जा रहे हैं कि भाई खेती कैसे होगी, क्योंकि बढ़ती हुई मजदूरी, बढ़ते हुए खाद के दाम और जो है कि कुछ सामाजिक और कुछ प्राकृतिक आपदाएं हमेशा प्रयास करते रहते हैं, हमेशा जो है कि परेशान करते रहते हैं, हमेशा जो। तो इसका है कि कृषि इंसान करते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था जो चाहिए, बहुत अच्छी सुविधा जो चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कृषि करके इंसान अपनी पेट भर सकता है, पूरे जग को खिला सकता है, पूरी भारत देश पूरे विश्व को खिला सकता है। चूँकि पूरा विश्व खाता है तो वो किसान का ही देना है। बहुत अच्छे, बहुत बड़ा कार्य है ये। लेकिन उसके साथ में अगर इंसान कुछ और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के जरिया को नहीं अपनाता है तो सिर्फ कृषि से संभव नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं। आगे आता है सेवा, यानी कि सर्विस वर्क में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सर्विस वर्क होता क्या है, कैसे कैसे होता है।
सर्विस वर्क का मतलब होता है सेवा देना, अर्थात हम न कुछ बेचते हैं न कुछ लेते हैं, हम आपको आपके सर्विस के बदले आपसे पैसे लेते हैं। जैसे आप गाड़ी सर्विस करवाने जाते हैं, वहाँ पे वो आपको कुछ बेचता नहीं है, वो आपको आपकी गाड़ी को फिट कर देता है, जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता है। अर्थात मैकेनिकल वर्क सर्विस वर्क में आता है। कुछ सामान कहीं पहुँचाना, अर्थात माल ढोने वाला कार्य, कुरियर का कार्य सर्विस वर्क में आता है। और इस तरह के बहुत से कार्य हैं जो कि सर्विस वर्क में आते हैं, जिसमें कि सर्विस देना होता है, सेवा देना होता है। वहाँ पे कार्य कैसे चलता है? तो वहाँ पे कार्य करने का सिस्टम होता है, वो होता है कि आपकी जितनी बेटर सर्विस है उतनी बेटर आपको आमदनी इनकम होती है। लेकिन वहाँ भी क्या है, कंपटीशन है। वहाँ भी क्या है, कंपटीशन है। आप बहुत अच्छे, आपने गैरेज खोल लिया मोटरसाइकिल धोने के लिए, आपकी अगर बहुत अच्छी चलने लगी तो पड़ोसी खड़ा कर लेता है तुरंत कि भैया बहुत बढ़िया कमा रहा है, गाड़ी धो करके चल हम भी धो लेते हैं, हवा दे लेते हैं, गाड़ी धो लेते हैं, मिस्त्री हायर करके सर्विस करवा लेते हैं। अगला सर्विस वर्क आता है हॉस्पिटल, अस्पताल भी आपका सर्विस वर्क ही है। अस्पताल कर लेते हैं। अस्पताल करना आज के डेट में अस्पताल कर लेता है इंसान तो वाकई में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी व्यापार है। लेकिन उससे कर कौन सकता है? वो करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो एक व्यापारिक स्थिति में होता है। अस्पताल है सर्विस वर्क जरूर, बट उसको भी जो है कि एक व्यापारिक स्थिति से तोला जाता है, एक व्यापारिक मापदंड में ही रखा जाता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत अधिक पूंजी लगती है, बहुत अधिक वहाँ पे जो है कि व्यवस्था लगता है। तो इन सब को मेंटेन करते हुए इंसान करता है। और सर्विस वर्क कर करके आज बहुत से लोग हैं, आज बहुत से ऐसे नहीं है, बड़े लोग भी हैं, बहुत से लोग महान भी हो गए सर्विस वर्क करके। बट उस स्तर तक मेहनत किया जाए, उस स्तर तक सेवा दिया जाए तो जैसे कि अगर माना जाता है, आप देख लीजिए ओयो जो होटल बुक करता है, उसके पास एक भी होटल्स नहीं है। वो करता क्या है? वो कुछ बेचता नहीं है, सिर्फ अपना सर्विस देता है आपको। उसने अपने ऐप्स बनाए, आपको सर्विस दिया। ओला उबर बहुत से ऐसे तमाम जो है कि ऐसे सिस्टम्स है, तमाम ऐसे जो है कि उपमाएँ हैं जो कि आपको बताता है कि सर्विस वर्क क्या होता है और कैसे वहाँ से कितना अधिक से अधिक आमदनी लोग कर सकता है। बट वहाँ पे भी एक क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे भी एक लिमिटेशन होता है, कितना अधिक से अधिक इनकम कर सकता है इंसान। अगला होता है व्यापार। व्यापार सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर हम व्यापारिक स्थिति को समझते हैं, अगर हम व्यापार को समझते हैं, डीपली इसे जानते हैं, डीपली इसे समझते हैं, तो क्लियर होता है कि आखिर आज के डेट में करना आसान है और करना मुश्किल भी है। बट जो जिस तरह से समझ जाता है वो, क्योंकि व्यापार एक ऐसा है जो कि व्यापार करने वाला सदैव ऊपर होता है। एक समय था जबकि खेती को उत्तम और नौकरी को नीच और व्यापार को मध्यम बनाया जाता था। आज के डेट में ऐसा स्थिति है कि व्यापार उत्तम हो गया है, क्योंकि आज इस पूरी जनसंख्या में अगर हम बात करें 5% और 95% की, तो 5% वो लोग हैं जो इस जग पे राज कर रहे हैं, वो सब व्यापारी हैं। 95% वो लोग हैं जो उनके लिए अपना सर्वस्व दे रहे हैं, अपना टैलेंट दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। किन के लिए? उनके लिए जो 5% पे बैठे हैं, जो व्यापारी हैं। तो हम समझते हैं व्यापारी, तो व्यापार का कुछ प्रकार होता है। सारे व्यापार से एक बराबर नहीं होते, सारे व्यापार का कंडीशन एक बराबर नहीं होता, सारे व्यापार में एक ही तरह की मेहनत और एक ही तरह की आमदनी नहीं होती। तो व्यापार में एक ट्रेडिशनल होता है और एक नेटवर्क मार्केटिंग का होता है, एक नेटवर्क का होता है। एक होता है जिसमें कि हम अपनी योग्यता के आधार से, हम अपनी क्षमता के आधार से व्यापार को सृजन करते हैं, व्यापार की उत्पत्ति करते हैं, व्यापार का एक बनाते हैं सिस्टम व्यवस्था, और वहाँ से हम व्यापार करते हैं। जैसे कोई बड़ा शोरूम खोलना हुआ, बड़ा एजेंसी खोलना हुआ, बड़ा इंडस्ट्री बनाना हुआ, या फिर और काफ़ी कार्य हैं। तो मैं इसका कुछ टिप्स है, इसका कुछ सिस्टम है जिसकी मैं बात करता हूँ। कुछ डिफरेंस बनाए गए हैं मार्केट में जो कि व्यापार को दर्शाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की, जो मार्केट जो है कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और हर जगह संभव भी है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मार्केट में चाहिए होता है पूंजी, वित्तौन, यानी कि अपना व्यवसाय। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है पूंजी, लॉट ऑफ पूंजी।
जितना ज़्यादा पूंजी लगाएंगे उतना ज़्यादा लाभ बनेगा। लाभ पूंजी के हिसाब से ही लाभ निर्धारित होता है। तो आपका पूंजी सेल्फ होता है, आपके खुद की पूंजी होती है, उसमें किसी का कोई बटा नहीं होता। आपने पूंजी लगाया, आपका स्थान भी खुद का होता है, आपने स्थान भी बनाया जहां आपको व्यापार करनी है। आपने पूंजी लगाया, आपने स्थान बनाया, नहीं है तो आपने रेंट पे लिया, लीज पे लिया, कुछ भी किया, बट वो आपका हुआ। रेंट, अगर आप दुकान लेते हैं तो रेंट भी आपको भरनी होती है, एडवांस भी देनी होती है। उसके बाद जब सारा कुछ आपने एसेट्स सेट कर लिया, आपने स्थान सेट कर लिया, तो आवश्यकता पड़ता है उसका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आता है बिजली का बिल, मार्केट की स्थिति के हिसाब से और अतिरिक्त चार्जेस, एडिशनल चार्जेस जुड़ जाते हैं, वो सब आपको ही भरनी होती है। आगे आता है स्टाफ। आप जब कार्य प्रारंभ किए हैं तो आपको कार्य करने वाला भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, नौकरी करने वाले आपको नौकर भी चाहिए। उसमें कुछ मैनेजर भी हो सकते हैं, कुछ अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, कुछ उसमें आपके कारीगर्स भी हो सकते हैं, कुछ हेल्पर्स भी हो सकते हैं। कार्य थोड़ा बड़ा हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड भी आपको चाहिए। सारी व्यवस्था आपको करनी होती है। उसके बाद अतिरिक्त खर्चा करके इसके बाद भी सारा रिस्क आपका ही होता है। रिस्क लेने वाला कोई दूसरा नहीं आता। पूंजी आपका, जगह है आपका, सारे खर्चे आपके, स्टाफ आपका, व्यवसाय आपका, तो रिस्क भी आपका। उसके बावजूद जितना आप पूंजी लगाते हैं उसके मोस्टली 10 से 20% के आसपास मार्जिन आपका। यानी कि अगर आपको 1 लाख कमाना है तो कम से कम आपको 1 करोड़ से 1.5-2 करोड़ की पूंजी लगानी पड़ेगी। व्यापार के आधार से जो है कि मार्जिन सेट होता है, लेकिन मोस्टली 20% से अधिक मार्जिन कहीं नहीं जाता मैन्युफैक्चरिंग या व्यापारिक वर्क में, क्योंकि आपने खरीद के लाया, फिर आपको मॉडिफाई करके बेचनी है उसको। आपने खरीद के लाया, फिर उसको मार्जिन रख के बेचनी है आपको। अब ऐसे कौन से बड़े ब्रांड आप खरीदेंगे, आप लाएंगे जहाँ की आपको 100% की मार्जिन होगी, 50% की मार्जिन होगी। तो बहुत कम ऐसे चीज़ें होती है जहाँ पे भी अपवाद में कुछ है ऐसा जहाँ पे मार्जिन बढ़िया होता है, बट सारे चीज़ों में नहीं है। मोस्टली जो व्यापार है उसमें मार्जिन कम होती है, आपको उसमें एडजस्ट करना होता है, लेकिन फिर भी करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि करेंगे नहीं तो आएगा कहाँ से, करेंगे नहीं तो पाएंगे कहाँ से। अब एक बार हम थोड़ा नज़र करते हैं उस तरफ जो कि एक और मार्केट है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केट, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग या ऑन या अपने जो है कि सोच और अपनी क्षमता के आधार से किया गया मार्केट, जिसमें पूंजी नहीं लगती। एक सोच का मार्केट होता है। इस मार्केट में जो है कि कुछ आवश्यकताएं होती, कुछ रिक्वायरमेंट्स है इस मार्केट्स की। सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो है बड़ी सोच। जो जितना बड़ा सोच रखेगा वो उतना बड़ा मार्केट गठन करेगा। उसके बाद है काबिलियत। जो जितनी ज़्यादा काबिलियत रखेगा उतना ज़्यादा कस्टमर्स और नेटवर्क बना पाएगा, उतना ज़्यादा व्यापार को बिल्ड कर पाएगा। उसके बाद है सच्ची निष्ठा। इस मार्केट में आपको सच्चाई और ईमानदारी के आधार से ही जज किया जाता है। उसके हिसाब से ही आपको आमदनी मिलता है, उसके आधार से ही आपको आमदनी जनरेट होती है, उसके आधार से ही आपका व्यापार मेंटेन होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सच्ची निष्ठा और ईमानदारी। आगे होता है सकारात्मक ऊर्जा। अगर आपने व्यापार में जरा सा भी नकारात्मकता, नेगेटिव सोच लाए तो आपकी व्यापार धराशायी हो जाती है और आप पूरी लॉस में चले जाते हैं। तो इस व्यापार में सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ बड़ी सोच, काबिलियत और सच्ची निष्ठा रखना। तत्पश्चात आता है एक मजबूत प्लेटफॉर्म। जिस व्यापार को आप करने के लिए निकलते हैं बिना पूंजी का व्यवसाय, उस व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस व्यवसाय को करने के लिए किसी ने पूंजी लगाया है तो आप बिना पूंजी का व्यवसाय कर पा रहे हैं। इस व्यवसाय के 2 पहलू है। एक पहलू वो है जिसने पूंजी लगा के और आप जैसे हमारे जैसे लोगों को हायर किया है।
जहाँ से कि हम उनके माध्यम से गठन किए गए व्यापार को अपने स्थिति के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार वहाँ से इनकम जनरेट कर सकें, सिर्फ अपना एफर्ट, काबिलियत, समय, निष्ठा और अपनी मेहनत को लगा करके। पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। पूंजी लगानी होती है, कितनी लगानी होती है? एक लिमिटेशन में, एक नगण्यता के आधार से। जैसे कि हमें हमारा ज्वाइनिंग लेना हो, हमें हमारी किट खरीदनी हो, हमें हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना हो, हमें हमारा सेमिनार्स अटेंड करना हो, हमें हमारी मीटिंग्स अटेंड करनी हो, हमें ऑफिस आने जाने, हमें फील्ड करने की कुछ छोटी मोटी खर्चे मेंटेन करने होते हैं, तो इसे पूंजी में नहीं, इसे सर्विस में रखा जाता है, जो कि आपने दिया, आपने लगाया, जो कि ना के बराबर होता है, आमदनी के आधार से बहुत छोटा होता है। तो हम इसे पूरी तरह से मान सकते हैं कि ये ऐसा व्यापार है जो बहुत चालाक लोगों का व्यापार है, ऐसा व्यापार है जो बहुत होशियारी से करने का व्यापार है, ऐसा व्यापार है जिसमें जो कोई कहीं नहीं सफल होता है वो थोड़ा सा ध्यान दे के यहाँ सफल हो जाता है। क्यों सफल हो जाता है? क्योंकि इस व्यापार के बहुत से उपमाएँ हैं, जिसमें कि लोग अर्श से, फर्श से अर्श तक चले गए, लोग जीरो से हीरो बन गए। उसके बहुत से प्रमाण है। आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप जो है कि नेट पे सर्च करेंगे तो आपको 100 नाम ऐसा आ जाएगा जो कि जीरो थे, लेकिन आज किसी न किसी प्लेटफॉर्म की वजह से हीरो बन गए। चाहे वो प्रॉपर्टी बेचा, चाहे उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, चाहे उन्होंने कुछ भी बेचा, बट बेचा। अब जरा देखते हैं कि इस व्यापार, ये जो व्यापार है, नेटवर्क मार्केट का जो व्यापार है, ये कैसे होता है, कितने तरह का होता है। तो इसमें कई प्रकार हैं। इसी में डिजिटल मार्केट भी आता है, इसी में प्रॉपर्टी मार्केट भी आता है, इसी में प्रोडक्ट मार्केट भी आता है। तो प्रोडक्ट मार्केट या डिजिटल मार्केट या जो कुछ भी है, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहूँगा। अगर हम नेटवर्क मार्केट में डिजिटल मार्केट करते हैं तो डिजिटल मार्केट का मतलब सीधा होता है कि जो भी है सब इंटरनेट पर, उसके अलावा कुछ कहीं नहीं। मतलब ना हमें उसकी बॉस के बारे में मालूम पड़ती, ना हमें उसका सिस्टम, उसका ऑफिस के बारे में मालूम पड़ती, ना हमें कुछ और। हमें मालूम पड़ता है सिर्फ ये कि भाई ये व्यवसाय है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इसका व्यवसाय है, इतना इसको खोलेंगे, इसमें इतना आईडी लगेगा, ये होगा, वो होगा, क्या जनरेट होगा सिस्टम्स और आपको ये मिलेंगे। बाय द वे, कल हो के अगर वो सॉफ्टवेयर बंद हो गया, अगर वो वेबसाइट बंद हो गया तो आपका कोई देखभैया नहीं है, कहीं आप आने जाने के लायक नहीं रहते, कहीं से आप कहीं पे आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो वो मार्केट भी आता है, नेटवर्क मार्केट के अंदर में ही आता है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे अपने और चलेंगे, विषय वस्तु पे आएंगे। अगला मार्केट होता है जो कि है प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में कुछ ना कुछ सामान होता है जो कि बेचा जाता है। भाई तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है प्रोडक्ट मार्केटिंग की, MLM की। वाई नॉट, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि शुद्धता के साथ प्रदान किए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम कुछ सामान, कुछ वस्तु बेच रहे हैं खाने पीने की, उपयोग करने की, तो हर वस्तु की एक लिमिटेशन होती है, हर वस्तु की डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, हर वस्तु की MRP, DP होती है, SP होती है। बट सिस्टम के अनुसार अगर हम देखें तो अगर हम एक वस्तु, एक सामान किसी को दिए या किसी को देने के लिए, बेचने के लिए खरीद के लाए, क्योंकि सामान बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा। हम खरीद के लाए और हमें बेचना है, बेच नहीं पाए, डेट एक्सपायर कर गया, तो हमारा 100% लॉस हो जाता है। अगर हम सामान ला करके बेचे, अथक प्रयास करके, अपने पूंजी लगा करके, मेहनत कर करके कस्टमर के घर गए, कस्टमर को उनको समझाए, समझा बुझा के बेचे, क्योंकि कोई भी वस्तु एक बार मोटिवेशन से, इमोशन से, रिश्तेदारी में बेची जा सकती है दोस्तों। दोबारा रिश्तेदारी, मोटिवेशन और इमोशन से नहीं बेची जा सकती। दोबारा वो तब बिकेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट उसको होगी, उसको लगेगा कि नहीं अच्छा है मेरे लिए, हमें लेना चाहिए। तो एक गारंटी नहीं है कि एक बार जो वस्तु हमने किसी को दिया वो दोबारा हमसे खरीद सके। बट अगर हम अपने यहाँ की बात करें, हमारे यहाँ का प्रोडक्ट जो है, हमारे यहाँ का जो वस्तु है जिसे हम बेचते हैं, वो है प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पुरानी कहावत है, जितना सड़ेगा उतना तरेगा, यही हाल यहाँ पे है। इस प्रॉपर्टी जितनी पुरानी होती है, जितना उसका समय बीतता है, उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती है, उतना ज़्यादा उसका रेट बढ़ता है। क्योंकि पूरी जग में सिर्फ यही एक ऐसी वस्तु है, कि सिर्फ यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कभी एक्सपायरी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, कभी इसमें जो है कि नेगेटिविटी नहीं आता, डेफिसिट नहीं आता, कभी इसमें जो है इसका मार्केट डाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका नया सृजन नहीं हो रहा है दोस्तों, जो बना है उसी को बेचा जा रहा है। एक ही चीज है,
नया नहीं बन रहा, जितना बार बिकेगा उतना बार वो नया के रूप में ही बिकेगा, क्योंकि इसकी सृजन दोबारा नहीं हो सकती। आज जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, लोगों को अनाज उपजाने के लिए जगह चाहिए, लोगों को जीने के लिए व्यवस्था चाहिए, चलने के लिए रोड से लेकर के रहने के लिए घर तक सब जमीन पे ही बनता है। और जमीन नई नहीं बन रही, जो बना है वही चल रहा है। बखूबी सी बात है कि जब इस तरह की नई बन नहीं रही, आवश्यकताएं रोज बढ़ रही है, तो भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मार्केट की स्थिति को देख लें तो मालूम पड़ जाता है भैया, जो चीज कभी साल भर कोई नहीं खोजता, ऐसा कुछ फेस्टिवल्स आता है जिसमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो कौड़ी के भाव में जो चीज कोई नहीं लेना चाहता, उसे 100-500 रुपये किलो आदमी लेता है, खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता आज है और वो प्रचुर मात्रा में मिलती नहीं है। तो ये तो प्रॉपर्टी है, जमीन है, जो कभी नया नहीं हो सकती, कभी जो है कि इसमें नया सृजन, कोई भी वैज्ञानिक कोई भी व्यवस्था बना कर नया प्रॉपर्टी नहीं जनरेट कर सकता। जो प्रॉपर्टी है उसी पे ही सारा कारोबार हो सकता है। तो इसकी भाव बखूबी आगे की ओर बढ़ती है, कभी नीचे नहीं जाती, चाहे वो नाली हो, गली हो, नदी हो, नाला हो, या जो कुछ भी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आदाग है, अभेद्य है। प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जो कभी वैल्यू इसका घट नहीं सकता। तो इस व्यवसाय में हम हैं, और बड़ी खुशी की बात है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें ऐसा सिस्टम मिला है, जहां से कि हम बिल्कुल दिल खोल के, गारंटी और भरोसे के साथ व्यापार को करते हैं, प्रॉपर्टी को बेचते हैं, प्रॉपर्टी से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, लोगों को अधिक लाभ प्राप्त करवाते हैं। ऐसा क्यों हम कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास मजबूत सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास ऐसा व्यवस्था है। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो मार्केट होता है वो बहुत ही अस्थायी और बहुत ही बेजोड़, बहुत ही व्यवस्थित मार्केट होता है। आज अगर आप गणना करेंगे, आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बुक्स या फिर जो जितने भी ऑथर्स हैं जो कि बुक्स लिखे हैं, उसमें अधिक से अधिक बुक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अंत में जा कर के जो रेफरेंस करते हैं वो प्रॉपर्टी पे ही जा कर के एंड करते हैं। किसी तरह का वो उपमा भी देते हैं अपनी बुक्स में, तो यही लिखते हैं कि भाई, दो दोस्तों ने नौकरी किया, एक ने जो सैलरी मिला उसको प्रॉपर्टी में निवेश किया, एक ने जो सैलरी मिला उससे अपना खान पान, घर दूरा बनाया और जो भी करना था किया, बट एक ने हमेशा निवेश प्रॉपर्टी में करते गया। एक ने निवेश किया हर महीने के शेयर में, हर महीने की जो है कि स्टॉक खरीदा, हर महीने का जो है कि स्लॉट खरीदा, एक ने जो है कि सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदा। आज इसकी स्थिति, जिसने प्रॉपर्टी खरीदा, करोड़ों में है और उसकी स्थिति जीरो में है। ऐसा सामने से देखने को मिलता है, और इस तरह की बहुत से कहानियाँ आपके गांव में भी मिल जाते होंगे। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जिसमें आज का लगाया हुआ धन कल होकर बहुत मोटा हो जाता है, बहुत सिस्टमेटिकली हो जाता है। अब चूंकि बेचना भी इसको आसान हो चुका है सिस्टम के आधार से, अभी प्रॉपर्टी को भी डिजिटलाइज कर दिया गया है। अभी जो है कि हमारे सिस्टम, हमारी कंपनी ने जिस तरह का व्यवस्था दे करके हमें प्रॉपर्टी बेचने को दिया है, हमें प्रॉपर्टी अपना सेल करने का अवसर मिला है, मौका मिला है, जो कंपनी दिया है उसमें बहुत बड़ी सुविधा ये है कि हम उसको इजीली EMI पे बेच सकते हैं। पूंजी वाला आदमी है, जिसके पास धन है, उससे हम डायरेक्टली जो है कि एग्रीमेंट लेकर के डायरेक्टली जो हम उसको दस्तावेज कर सकते हैं। कम पैसा है तो हम उसको लोन करवा सकते हैं, और कम है तो हम उसको किस्त पे दे सकते हैं। तो बहुत सी सुविधाएं हमें दिया गया है। चूँकि जनरली अगर देखा जाता है, अगर हम मार्केट को सर्च करते हैं, आप अपने गांव, अपने मार्केट से भी अगर तुलना करते हैं जगह ज़मीन की, तो भैया गांव की ज़मीन की वो हालत है जो कि आज के डेट में हर आदमी के लिए खरीदना संभव नहीं है। बट इस स्थिति में भी कंपनी हमें अगर इस तरह के मौके दे रहे हैं, शुद्धता के साथ ज़मीन को खरीदना और बड़ी दस्तावेज के साथ करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम शुक्रगुजार हैं अपनी कंपनी का, अपने मैनेजमेंट का, इस बात को लेकर के, जो कि उन्होंने साफ सुथरी ज़मीन, कागजी ज़मीन, दस्तावेजी ज़मीन हमें बेचने को दिया, और वो भी इतने आसान सिस्टम के आधार से। अब बताइए 100 रुपया रोज़ में कौन ज़मीन देगा जी, जबकि 100 रुपये रोज़ में आप ज़मीन दे रहे हैं कंपनी के अंदर से। कंपनी ने आपको सिस्टम दिया कि भैया 3000 के महीने भर लो, 2.5 साल 3 साल में आपकी ज़मीन हो जाती है, जब मौका मिले छलांग लगा लो, पहुँच जाओ, भर लो 3,75,000, 4 लाख जो प्रॉपर्टी आपको जमता है। 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 4 लाख की प्रॉपर्टी है, आपको लगता है कि हमें ये लेना चाहिए, पैसे नहीं है पूरे, तो भाई 25% भरने के बाद आप उसको लोन करवा लेते हैं। आपको लगा कि भाई ये प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं,
3 से 4 लाख 5 लाख है तो कोई बात नहीं, ये कंपनी ने 4 लाख में भी तो प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करवाई है। ज़्यादा पैसे हैं तो कोई नहीं, 10 से 12 लाख का भी है। चूँकि कंपनी ने 3 तरह का जो है कि प्रॉपर्टी लॉन्च किया है, आपको दिया है। अर्बन है, रूरल है, सेमी अर्बन है। अगर अर्बन चाहिए शहर के अंदर तो शहर के अंदर भी है। वन टाइम पैसा दे करके 20 से 25 लाख की प्रॉपर्टी है, दस्तावेज करवा लें इंसान। कम पैसे हैं तो थोड़े कम पैसे तो भाई सेमी अर्बन में चले जाएं। सेमी अर्बन में जो है कि आपको वहाँ भी प्रॉपर्टी मिल जाता है, जो कि आप फ्लैट के रूप में ले सकते हैं, प्लॉट के रूप में ले सकते हैं। कम पैसे हैं तो अर्बन में चले जाएं। क्योंकि अर्बन जो है कि आज का अर्बन है, कल ये वो जो है रूरल जो है वो आज का जो है कि गांव है, आज का देहात है, बट कल होके वो भी शहर होने वाला है। उसका भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज लगाएंगे कल अवश्य पाएंगे, ऐसा सिस्टम हमें दिया गया है। क्योंकि जो सिस्टम, जो व्यवस्था जिस आधार से हमें मिलता है वो वाकई में बहुत ही काबिल होता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे प्रॉपर्टी पे। आखिर प्रॉपर्टी होती कितने तरह की है, किस तरह से होती है और कैसे उसका जो है कि क्लियरिफिकेशन किया जाता है। तो प्रॉपर्टी 3 तरह की होती है। सबसे पहले कोई भी ज़मीन जो होती है, जिसे बेकार सा ज़मीन बोला जाता है, जिससे जो हर किसी के समझ में नहीं आता, उससे बोलते हैं फ्रंटियर मार्केट। फ्रंटियर मार्केट, प्रॉपर्टी का फ्रंटियर मार्केट मतलब होता है कि वो ज़मीन जहाँ पे अभी कोई व्यवस्था नहीं लगा लेकिन भविष्य में लगने वाला है। अभी वो जंगल है, झाड़ है, पहाड़ है, नदी है, रोड नहीं है, लाइन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, बट भविष्य में वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। अगला होता है इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट मतलब वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं बन चुके हैं, लोग बसने लगे, आने लगे, जाने लगे, वहाँ पे कुछ जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगने लगा। उसके बाद होता है गोल्डन मार्केट। गोल्डन मार्केट वो होता है जब वहाँ पे विकास हो चुका होता है, वहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी मिलने लगता है, आप देने लगते हैं, वहाँ पे जो है कि ऑफिस बिकने लगता है, वहाँ पे विकास हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्री, वहाँ पे सारी व्यवस्था लग चुके होते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप पूंजी नहीं लगा पाते वहाँ पे। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि वहाँ का वैल्यू अलग हो जाता है। वहाँ का वैल्यू इतना बढ़ चुका होता है जो कि हर आदमी के लिए, हर तरह के इंसान के लिए पूंजी लगाना संभव नहीं होता। लेकिन जब वो फ्रंटियर होता है तो हर इंसान उसमें निवेश कर सकता है। जैसे कि आज अगर आप देखें, एक उपमा अगर आप लें तो आप सबको पता है कि आज जो है कि रामो राव फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर उनका जीवनी आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2 मिनट में लूँगा उस पर। अगर आप रामो राव साहब का अगर जीवनी अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि जब वो मुंबई में आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, जब फिल्म वो बना रहे थे तो कुछ ऐसे नेगेटिविटी आ गए थे जिसकी वजह से उनके माइंड में सेट हुआ था कि हमें खुद की फिल्म इंडस्ट्री बनानी है। लेकिन इतने पैसे नहीं थे उनके पास, इतने उनके पास व्यवस्था नहीं था जहाँ से कि वो मुंबई में या ऐसे लोकेशन पे ज़मीन खरीद सके। तो जो पैसे था उसके हिसाब से उन्होंने हैदराबाद में जाकर के ज़मीन खरीदा, जो कि जंगल था उस डेट में। जब खरीदा तो सारे दोस्त, उनके सारे मित्र यार, जितने भी जानने वाले थे, सब बोलते थे कि यार आपने ऐसा क्यों किया, सारी कमाई अपने जंगल में लगा दिया। तो इन्होंने बताया कि यार मैं कुछ सोच के लगाया हूँ, आज वो मार्केट जो है, ये जो पूंजी हमने जंगल में लगा वो जंगल में नहीं लगा, वो बहुत बड़े मार्केट में लगा है। और आज देखने को मिल रहा है वहाँ पे वो जंगल, वो कल का जंगल आज इतना बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है। आज इतना बड़ा हो चुका है कि भारत का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री वही है, रामोजी राव फिल्म इंडस्ट्री। आज जितने का वो खरीदा गया था उससे ज़्यादा का सिर्फ रेंट आता है दिन भर का, जो कि बाहरी लोग घूम करके आते हैं, पर्यटक लोग जाते हैं घूमने और देखने उसमें। तो ये प्रमाण है, जीता जागता नमूना है ये, जो कि बताता है कि फ्रंटियर मार्केट ही कल का गोल्डन मार्केट होता है। चाहे आप दुबई, शंघाई, धोलेरा या फिर आप DLF सिटी या फिर आप गुरुग्राम कहीं का भी देख लें, इतिहास देख लें भाई साहब, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कल वो क्या था और आज क्या है। आज ऐसा ही हमारा मार्केट है, आज ऐसा ही हमारा मार्केट है। गोल्डन रेसिडेंसी या मगध रेसिडेंसी या ब्लू हेवन या सनसिटी पैलेस या जो भी कंपनी का प्रॉपर्टी है, वो सब जिसकी भी आप बात करें, आज से 4 साल 3 साल पहले जिन्होंने प्रॉपर्टी लिया 2000 के महीने वाली, वहाँ भी लोग बोलते थे कि भाई 2000 में कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, कैसे है, यहाँ तो मूर्ख बनाया जा रहा है। बट आज उन्होंने लिखवा ली, आज उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू जो देखने गए उन्हें पता है कि भाई वो कहाँ पहुँच चुका है।
जस्ट इसी तरह से आज जो है कि हमारा गोल्डन रेसिडेंसी है, हमारा जो है कि मगध रेसिडेंसी है। आज लग रहा है कि वो खाली प्लॉट है, लेकिन जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वो खाली प्लॉट नहीं, वो बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर अंदर में गोले से वहाँ पे सोसाइटी निर्माण हो रहा है, गोले से वहाँ पे जो है कि व्यवस्था बन रहा है। अब इस व्यवस्था के हिसाब साथ कंपनी का वो समय, उस मार्केट का वो समय बहुत जल्द आने वाला है जबकि वहाँ पे पूंजी लगाना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास इतना पैसे नहीं होंगे जो कि आप वहाँ पे खरीद सकें, रह सकें। लेकिन आज मौका है, चूँकि आज वो फ्रंटियर है, अब वो बहुत जल्द इमर्जिन में बदलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ नीति, कुछ इंडस्ट्रियल व्यवस्था वहाँ पे बढ़ रहा है। देखते देखते 5 से 6 साल में, 10 साल में वो मार्केट गोल्डन मार्केट हो जाएगा। 10 से 15 साल में जब वो गोल्डन मार्केट हो जाएगा, इसके बाद जो ले रखे हैं आज, जिनका बुकिंग हो चुका है, जो इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, जो लिखवा चुके हैं, उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि उनकी पूंजी, उनका जो है कि व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन जो नहीं खरीदेंगे, आज नेगेटिव में ले रहे हैं, उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस समय भी उनके पास इतना पूंजी नहीं होगा कि वहाँ खरीद सकते हैं। आज भले लग रहा है कि भाई फलाना ने तो पैसा फंसा दिया, हमारे पास तो है, बट आपके पास उतना नहीं रहेगा जो कि आप लगा सकते, जबकि वो वहाँ की ज़मीन से, वहाँ की प्रॉपर्टी से व्यवस्था करके, पूंजी कमा के आपकी पूरी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी में इतनी क्षमता होने वाली है। तो हम पूरी एफर्ट लगा के, पूरी व्यवस्था लगा के, पूरी सिस्टम लगा करके हम इस चीज़ को कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कि बहुत सी व्यवस्था है। आज के डेट में पैसा हर किसी के पास है, हर आदमी कहीं ना कहीं पैसा लगा रहा है। आज आप देखेंगे ऐसे ऐसे मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, आपके गांव से, आपके देहात से, आज करके खास करके युवा जिनके हाथ में मोबाइल है बड़ी बड़ी, और ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ कर रहे हैं। ऐसे जगह पूंजी लगा रहे हैं जहाँ पे कोई उसका बॉस नहीं है, जहाँ का कोई आता पता नहीं है, जहाँ का कोई ऑफिस नहीं है, जहाँ का कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं है। सब चल रहा है, बस आपके मोबाइल में फ़ोन है, उसी पे सब कुछ चल रहा है। सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आधारित है। सॉफ्टवेयर बंद, व्यवसाय बंद। व्यवसाय बंद तो आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। जैसे लाखों करोड़ों रुपया आज जो है कि हर रोज़ डूब रहा है ऐसे स्थिति में, और लोग कर रहे हैं, फिर भी व्यवसाय जो है कि चल रहा है, व्यवसाय रुक नहीं रहा। तो यहाँ पे जो है कि आप थोड़ा सा ध्यान दे करके, आप थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उनको समझा करके, आप जो है कि उनको रियल प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। जहाँ वो फेक प्रॉपर्टी इंटरनेट पे खरीद रहे हैं, आप रियल प्रॉपर्टी उनको उनके घर तक जा कर के समझा कर कर सकते हैं। आज आसान हो गया है, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट पे दिखता है। आप जो है कि भूलेख किसी भी राज्य का अपने मोबाइल पे कहीं भी बैठे हुए खोल सकते हैं। भूलेख खोल करके वहाँ का डिटेल्स देख सकते हैं, उस लोकेशन के बारे में समझ सकते हैं, उसके लोकेशन के बारे में 100 टिप्पणियाँ आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। जो हमने बोला वो गलत है कि सही है, आप प्रमाणित कर सकते हैं गोल्डन रेसिडेंसी डाल करके। आप जो है कि उस जगह का लोकेशन डाल करके, लोकेशन जो है कि आपको दिया हुआ है आपके व्हाट्सएप पे, आपके सीनियर्स के पास, आपके पास, कंपनी ने सबको दे रखा है। तो वहाँ से जा करके आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। विशेष जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो तो आप अपने सीनियर से या फिर जानकार से जो है कि संपर्क भी कर सकते हैं, है ना। अब जो है कि हम थोड़ा सा मेंटेन करते हैं और समझते हैं कि आखिर इतनी व्यवस्था हमें दिया गया है, कंपनी ने इतनी बड़ी बड़ी मार्केट बनाई, कंपनी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट गठन किया, कि उसको बेचने के लिए हमारी आवश्यकता क्यों थी। आखिर आज बड़े बड़े डीएलएफ सिटी से लेकर के जितना भी है, उन्होंने किसी को हायर नहीं किया बेचने के लिए। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, लोग आकर के खरीद लिए। जब कंपनी ने इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बनाई, इतने बड़े बड़े सिस्टम बनाया, व्यवस्था बनाया, तो कंपनी किसी भी हीरो हीरोइन से प्रचार करवा के इसको जो है कि करोड़ों में बेच सकती थी, लाखों में बेच सकती थी। लेकिन इसने आपको मौका क्यों दिया? क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट को हर उस व्यक्ति को लाभ दिलवाना है जो व्यक्ति लाभुक होना चाहता है, जो आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आता है प्रचार करने, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आता है आपके प्रॉपर्टी को प्रचार करके आगे बढ़ाने, बेचने के लिए, किसी को प्रोत्साहित करने, किसी को बताने उसका खूबी। एक लाइन में आदमी समझ लेगा पूरा भारत कि भाई क्या है और क्या बिक रहा है, आदमी खरीद भी लेगा। लेकिन उसका जो लाभ है वो लाभ उनके यहाँ जाएगा जिनको कोई कमी नहीं है। लेकिन आज जो आपको मौका दिया गया है बेचने का, ये आपके लिए वरदान है कि आप उस स्थिति तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन इस माध्यम से आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने आपको मौका दिया। वो जो 30% वहाँ जाता है, वो 30% आपके यहाँ आ रहा है, 70% पूरा आपके यहाँ आ रहा है। उससे कोई और नहीं, आप खुद बेच रहे हैं। क्योंकि बाजार में कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उतने का ही बना था, 1 रुपये का बनता है वो 10 रुपये का बिकता है।
100 रुपये का बनता है, वो 1000 का बिकता है। तो जो प्रॉपर्टी जस्ट लाइक प्रॉपर्टी में भी वही है, जितने की बनता है उसके 10 गुना लाभ पे वो बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें आपको कमीशन चाहिए, उसमें कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, कंपनी को मार्जिन चाहिए, उसकी व्यवस्था, उसका विकास जो वहाँ पे हुआ उसका भी एक्सपेंस चाहिए, वहाँ पे रास्ते निकाले गए। चूँकि जो ज़मीन खरीदती है कंपनियाँ, कोई भी खरीदे तो रास्ते अलग से नहीं मिलते भाई साहब, रास्ते उसी में रहते हैं, अपनी ज़मीन में से निकालने होते हैं। तो सारे मार्जिन्स को मिला करके कंपनी आप पे एक्सपेंस करती है, आप उसका बड़ा हिस्सा लाभ में कमा सकते हैं, आपको मौका मिला है कमाने का, समझे ना। चूँकि एक 2 लाइन की बात याद आ गई इसी पे, जहाँ पे लोग नो बॉस और नो लॉस की बात करते हैं, मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा आपसे। जंगल में गाय चर रही थी, शेर उसके पीछे पड़ा, गाय जान बचा के भागी, शेर उसे खाने के लिए दौड़ा। भागते 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 एक जगह ऐसा आया जहाँ के दलदल था, गाय उसमें फंस गई, उसके पीछे शेर भी उसमें फंस गया। जब दोनों फंस गए, दलदल में निकल नहीं सकते, तो गाय इत्मीनान से जुगाली कर रही है, पागुड़ कर रही है, वहाँ पे जो हरियाली है उसके मज़ा ले रही है और मस्त है, कोई सिकन उसके चेहरे पे नहीं है, उसके बदन पे कोई डर नहीं है। लेकिन शेर डर रहा है। फिर उसने पूछा कि तुम इतनी दलदल में फंसी हो, फिर भी तुम इतनी खुश क्यों हो? तब गाय ने पूछा कि तुम्हारा कोई मालिक है? बोला नहीं, हम तो राजा हैं भाई, हमारा कौन मालिक होगा। तो पूछा इसीलिए मैं स्वतंत्र हूँ, इसीलिए मैं सुरक्षित हूँ, इसीलिए मैं मस्त हूँ, क्योंकि हमारा मालिक है, हमारा केयर टेकर है, जो कि आएगा शाम को और हमें बचा के ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? आज मार्केट की भी यही स्थिति है। जिस कंपनी का, जिस व्यवसाय का कोई मालिक है, जिस व्यवसाय का कोई सिस्टम है, जिस व्यवसाय का कोई ऑफिस है, जिस व्यवसाय का कोई दस्तावेज है, वो सुरक्षित है, कभी आपको डूबने नहीं देगा। लेकिन जिस व्यवसाय का ऐसा कुछ नहीं है, जो कि सिर्फ ऑनलाइन बड़े मुनाफे और सिर्फ प्रचार पे काम हो रहा है, कभी भी आपको लेकर डूब सकता है। क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई देख भैया नहीं है। आज यहाँ पे आपको सुविधा मिला है, आपको व्यवस्था मिला है नेटवर्क खड़ा करके बड़े लाभ लेने की, तो आप नेटवर्क खड़ा करके बड़ा लाभ लीजिए। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। कंपनी ने सिस्टम डिजाइन किया है, एक एक आदमी का कमीशन एक एक आदमी कोई खा नहीं सकता। यहाँ पे किसी का हक कोई मार नहीं सकता, यहाँ पे किसी का भी किया दिया किसी के यहाँ बेकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपनी ने ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया है कि एक आदमी का पैसा दूसरा नहीं ले सकता। जिसका है, जिसके हिस्से की कमीशन है, वो उसके परसेंटेज के आधार से उसे ही मिलता है। चैन सिस्टम है। चूँकि अगर जो एक कहावत है, पुराने लोगों ने कहा गया है कि अगर चैन से जीना है तो चैन बना लो, अगर चैन से जीना है तो चैन बना लो, और अगर बड़ा इनकम करना है तो नेटवर्क बना लो। चूँकि यही सिस्टम है, यही व्यवस्था है जो कि हमें सुकून देगा, हमें 5 से 10 साल मेहनत करने के बाद आगे आने वाले जीवन को सुधार देगा, हमारी स्थिति को परिवर्तित करेगा, हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। और एक बात और, आज के डेट में सरकारी नौकरी की स्थिति बहुत पतला है, बहुत नाजुक है। क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि हम तो ठगे गए। कहाँ ठगे गए भाई? तो व्यापार में ठगे गए, फलाना कंपनी हमें इतना ले गए, ये हुआ वो हुआ, हमने वहाँ काम किया, 5 साल 10 साल मेहनत किया और हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, हमें नुकसान हो गया, ये कर दी। तो भैया मैं कहता हूँ कि आप ठगे वहाँ नहीं जाते जहाँ पे कि आप कार्य करते हैं, आप ठगे वहाँ जाते जहाँ पे कि आप सिर्फ उम्मीद करते हैं। आपने पढ़ाई किया 10 साल 5 साल 15 साल, अथक प्रयास किया, आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो क्या फ्री में किया था? पैसे लगे अप्लाई करने में वहाँ भी। उसके बाद आपने परीक्षा दिया, वहाँ पे आपको सिलेक्शन करने के नाम से स्टाफ बैठे, लेकिन रियली में अगर आप सोचेंगे तो वो सिलेक्शन नहीं, डिसलेक्शन करने के लिए बैठे थे। क्योंकि उन्हें किसी की खूबी से मतलब नहीं थी, उन्हें सिर्फ उनकी थोड़ी सी कमी से मतलब थी। कारण क्या था? कारण ये था कि सीट उनके पास कम है और आपकी संख्या ज़्यादा है। आप ठगे वहाँ जाते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ आपने महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर जितना दिन काम किया, आपने पैसे लिया, पैसे ले करके आपने सीखा। अब आपके अंदर काबिलियत कितनी है सीखने की,
आपके अंदर कितनी काबिलियत है उस चीज़ को कवर करने की, ये आप पर डिपेंड करता है। आप स्वयं से हारे, आप जो है कि अपनी सोच से हारे, आप अपनी मार्केट अपनी स्थिति से हारे, ना कि आपको किसी ने हरा दिया। क्योंकि ये वही मार्केट है जहाँ से कि लोग जीरो से शुरुआत किए और हीरो बन गए। ये वही प्रॉपर्टी है जिसे बेचना लोग शुरू किए और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि ये मार्केट किसी को धोखा नहीं देती कभी, बस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है, अपने आप को परखने और मेहनत करने की आवश्यकता है। हर काम के लिए एक डिग्री बनी है, हर काम के लिए एक पढ़ाई बनी है, हर काम के लिए एक सिलेबस और व्यवस्था बना है। क्या पैसे कमाने के लिए कोई सिलेबस है, कोई कोर्स है, कोई व्यवस्था है? किसी कॉलेज में उसकी किताब चलती है? भैया कहीं नहीं चलती। इसकी किताब वहीं चलती है जहाँ की व्यवसाय होता है। आज नेटवर्क मार्केट के ही आज नेटवर्क मार्केट का ही देन है कि ऐसे लोग जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें यहाँ पे सलामी ठोकी जाती है। भाई साहब, ऐसा कोई व्यक्ति आप खोज दीजिए जो आपकी गांव में हो, बड़ी नौकरी करता हो या तो फिर बड़े जॉब पे हो, डीएम हो, अधिकारी रैंक का आदमी हो, और उसके गाड़ी पर आपका बच्चा हाथ रख दे और उसका कान न ऐठे, उसको पुचकार के अपने गाड़ी में बिठा ले। ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन ये व्यवसाय ऐसा है जहाँ पे कि 1 करोड़ महीने कमाने वाला आदमी भी अपनी BMW में, अपनी स्कॉर्पियो में, जो उसके पास व्यवस्था है उसमें आपको, जो आप साइकिल भी आपके घर नहीं है, ले चलेगा कि हाँ भाई चल मैं तुझे भी ये दिलवा दूँ। क्योंकि उनके पास वो क्षमता है देने के, दिलवाने की। ये काबिलियत होती है इस मार्केट की। यहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे ईमानदारी के साथ इंसानियत निर्माण करवाया जाता है, और इंसानियत के साथ लोगों को यहाँ पैसे कमाने से पहले इंसान को इंसान बनने की कला सिखाई जाती है, इंसान को इंसानियत सिखाई जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, आज तक जितना भी कार्य किया है, इस प्लेटफॉर्म से जितना भी आपने लाभ लिया है, उसके लिए आप अपने आप को शुक्रगुजार मानिए इस सिस्टम का। और जिसने आपको लाया था इस प्रोग्राम में, इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में, वो आपका शुभ चिंतक है। आप हमेशा शुक्रगुजार रहिए उस व्यक्ति का, आप हमेशा कर्जदार रहिए उस व्यक्ति का, और हमेशा जो है कि उस व्यक्ति के प्रति लॉयल रहिए। क्योंकि एक माता पिता के बाद एक आपका सीनियर ही है जो कि आपका विकास चाहता है, बाकी कोई कहीं नहीं चाहता। किसी भी जॉब में चले जाएं, किसी भी व्यापार में चले जाएं, मार्केट में देखें तो कंपटीशन तमाम है। चाहे सब्जी बेचने वाला हो या खीरा बेचने वाला या हीरा बेचने वाला हो, सबके यहाँ कंपटीशन है। सब एक दूसरे को गिराने में लगा है। लेकिन एक यही व्यवसाय है कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगा है। हर सीनियर चाहता है कि हमारा जूनियर हमसे ऊपर हो जाए, क्योंकि हमें पता है जो हमारे जूनियर लाख करेगा, जब हमारा जूनियर लाख कमाएगा तो हमारे पास भी आएगा। क्योंकि अगर उसका 1 लाख का कमीशन बनेगा तो जरूरी हमारा 1,10,000 का बनेगा, या शायद 1 लाख का बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन बनेगा उसके माध्यम से। तो कारण ये है इस मार्केट का। इसीलिए कहा गया है कि चैन जरूरी है चैन से जीने के लिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आप इस चेन सिस्टम को, आज इस नेटवर्क मार्केट को नेगेटिव न लेकर के इसको पॉजिटिव वे में लें, और हर किसी को इस सिस्टम से जोड़ने का प्रयास करें। लोग तोड़ के पैसे कमा रहे हैं, परिवार से परिवार को तोड़ दे रहे हैं, भाई से भाई को तोड़ दे रहे हैं, पति से पत्नी को तोड़ दे रहे हैं। लेकिन हमने तो भाई जोड़ने का काम किया है। हमने कौन सी गलत काम किया है? जमाना सोचने वाला कुछ भी सोचे, भाई तो जोड़ने वाला काम है, तो ये है। लेकिन हम गलत नहीं हैं, क्योंकि हम इसकी सच्चाई को जानते हैं। तो आप सब संगठित होकर, एकत्रित होकर, दृढ़ निश्चय करके इस प्रॉपर्टी को सिरे से लें, प्लानिंग करें, वर्गीकृत करें, और इंसान के कार्य के आधार से, उनके आमदनी के आधार से, उनकी पारिवारिक स्थिति के आधार से उनको प्रॉपर्टी देने का प्रयास करें। अभी तो और आसान हो गया है। कंपनी ने जस्ट अभी एक नया सिस्टम लॉन्च करी, एक नया प्लान लॉन्च करी, जो कि बहुत ही लाजवाब प्लान है। लोगों के पास प्रॉब्लम्स आती है कि वो डाउन पेमेंट नहीं भर सकते, इकट्ठे पैसे नहीं हो पाते उनके पास, इंस्टॉलमेंट बड़ा होता है, 3 साल 4 साल में नहीं हो सकता पूरा। उसके लिए कंपनी ने व्यवस्था बनाया है, कम से कम 1,000 रुपये का महीना भी इंसान भर के प्रॉपर्टी ले सकता है। 6 साल का समय है, 1,000 रुपये का महीना 6 साल भरता है, 72 महीना चलता है, 72,000 जमा होता है। कंपनी उसको काफ़ी पैसा देती है उसके साथ, शायद 1,44,000 40,000 के आसपास।
अब जितना भी बढ़ा हुआ पैसा है सारा पैसा उसके डायरेक्ट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होता है। अगर वो चाहता है कि हम प्रॉपर्टी न लें, पैसा लें, तो कोई बात नहीं, बिना 1 रुपया काटे पूरा जमा रकम उसको दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बुकिंग उन्होंने करवाया था प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी वो नहीं लिया। कोई बात नहीं भी, अपना पैसा लेके चले जाओ, बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता भाई साहब। अगर आप प्रॉपर्टी के लिए पैसा दें तो प्रॉपर्टी आपको लेना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलता। बट यहाँ पे आपको पैसा भी मिल जाता है वापसी। आप जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो सारा पैसा जो प्रॉपर्टी पसंद आता है उस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको बाकी का जो किस्त होता है, या शायद अगर प्रॉपर्टी के बराबर पैसे हो गए तो प्रॉपर्टी का दस्तावेज हो गया, बराबर नहीं हुए, कम हुए, तो बाकी का किस्त छोटे किस्तों में भर लीजिए। आप इसमें 1000 से ऊपर जितने का चाहे उतने का महीना भर सकते हैं। एक और सुविधा है कि समय पूरने से पहले जब भी आपको जो प्रॉपर्टी कंपनी के अंदर पसंद आ जाती है, आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, और ये जमा पूंजी आपका उस प्रॉपर्टी के जो है कि प्रॉपर्टी एडवांस में, अर्थात जो है कि डाउन पेमेंट में चला जाता है, और वहाँ से आपको डाउन पेमेंट भरने की चिंता नहीं रहती। आप इंस्टॉलमेंट भर के उसको लिखवा सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरना चाहते तो कोई बात नहीं, जो पैसे आपके हैं, अगर आपके पसंद किए गए प्रॉपर्टी के 20 से 25% हो जाते हैं तो बाकी का पैसा लोन करवा करके आपको दे दिया जाता है। आप बैंक को किस्त भर लेते हैं, आपको प्रॉपर्टी तुरंत दे दिया जाता है। अपने हिसाब से आप बनाए रहें, जो करना है करें भैया, वो आपकी चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, इसका विशेष लाभ लें, और इसके विशेष, ये बहुत विशेष प्लान है। आप प्रयास करें इसको 100% समझने की, क्योंकि इस प्लान पे पिछले हफ्ते रमेश सर बहुत बड़ा जो है कि इस पे प्लान दिए थे, सिस्टम को रखे थे, पूरी व्यवस्था को खोल के रख दिए थे। समझ लीजिए कि इस कंपनी के इस प्लान की आत्मा को निकाले थे वो, जो कि हमारे सामने रखे थे। हम कितना समझ पाए आपके ऊपर डिपेंड है, और आप भी जानते हैं। अगर जो नहीं सुन पाए थे या नहीं समझ पाए तो पिछले महीने का लिंक जो दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं, देख करके उसको रिपीट करके आप सुन सकते हैं, या आपके सीनियर से संपर्क करके उसको आप मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे पास भी उपलब्ध है और कंपनी के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। कंपनी के वेबसाइट जिस पे आप अभी देख रहे हैं, उस वेबसाइट को जब पे जाएंगे, उस वेबसाइट पर जा कर के आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद नीचे आपका जो है कि वीडियो में मिल जाएगा पुराने सारे वीडियोज, आप उसको देख सकते हैं, देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो समय काफ़ी हो चुका है, बातें बहुत है बताने के लिए, बट टाइम बंधा हुआ है और टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं चाहूँगा अब आपसे विदा लेना। तो अंत में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं, और इसी स्वस्थता के साथ आप अथक प्रयास करके 4 से 5 साल अपने आप को कंपनी पर न्यौछावर कर दीजिए, अपने सीनियर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जो वो बोलता है वो करते जाइए, क्योंकि ये वर्क जो है कि बंदर का वर्क है भैया। बंदर जैसे कर देखता है वैसे करता है, आपको भी बंदर बन जाना, जैसे देखना है वैसे करना है। आपका सीनियर जैसे बता जा रहा है करते जाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बिजनेस जो है कि बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही लॉयल होकर करने के व्यापार है, क्योंकि ये जो है कि प्रॉपर्टी का व्यवसाय है। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे व्यवस्थित व्यवसाय और सबसे रॉयल व्यवसाय ये है। तो इस रॉयल व्यवसाय का आप हिस्सा है, तो बहुत ही शुक्रिया है आपका कि आप जो है कि इस रॉयल व्यवसाय का हिस्सा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सन सिटी।